क्या आपका भी ब्लाउज सिलने के बाद गला छोटा बड़ा होता है? जो नाप हम लेते हैं उस नाप से गला नहीं बनता। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लाउज का सामने गला और पीछे गला उसका मेजरमेंट किस प्रकार से करना है और उसकी कटिंग हमें किस प्रकार से करना है अगर हमारे पास में नाप का ब्लाउज है तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे पास में जब नाप का ब्लाउज होता है तो उसका गला हमें किस प्रकार से मेजरमेंट करना है और कटिंग किस प्रकार से करना है। अगर हम लोग किसी क्लाइंट का बॉडी नाप लेते हैं तो उसका हम गला आसानी से नाप सकते हैं और उसका कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सिले हुए ब्लाउज में हमें उसका गला किस प्रकार से नापना है, उसका सटीक तरीका क्या है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। ये हमारे पास में रेडी सिला हुआ ब्लाउज है, मैं इसी से ही आप लोगों को अभी मेजरमेंट करके और साथ में उसकी कटिंग करके आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हमें ब्लाउज को बिल्कुल यहाँ पर से ऐसा देखिए, हुक और आई की पट्टी को मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। हमको इसी प्रकार से पहले अटैच करके रख लेना है। सबसे पहले हमें किसी भी साइज का ब्लाउज अगर हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसके गले का जो डिस्टेंस है उसको मेजरमेंट करना रहेगा। देखिए इस प्रकार से, देखिए मैं इस प्रकार से बिल्कुल एक प्रॉपर सही शेप में रखा हूँ दोस्तों। तो देखिए ये कितना है, ये है हमारा 6.5 इंच, यानी कि गले का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो हमारा 3 इंच में था। 3 इंच का डबल कितना होता है, 6 इंच। और 1/4 इंच पाइपिंग में इस साइड और 1/4 इंच पाइपिंग में इस साइड, दोनों तरफ हमारा स्टिचिंग में दबा हुआ है। तो गले का जो डिफरेंस है वो है 6.5 इंच और कटिंग करते समय हमें उसको 3 इंच में कटिंग करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को पीछे गले को हमें किस प्रकार से मेजरमेंट करना है वो बताता हूँ। देखिए इसको मैं ऐसे बैक कर लूँगा, उल्टा कर लूँगा। आपको ध्यान से वीडियो को देखना है दोस्तों। सबसे पहले हमें इसके लेंथ को नापना है, ध्यान रखेंगे। पहले देखिए कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर से टेप को ऐसा रख के यहाँ से ऐसे तिरछा मेजरमेंट करते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो अगर तिरछा आप लोग मेजरमेंट करेंगे दोस्तों तो कभी भी आप लोगों का एग्जैक्ट गला नहीं बनेगा। कारण ये होता है कि हम लोग ऐसा तिरछा मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद कटिंग करते समय तिरछा हम लोग कटिंग नाप करके कटिंग कर लेते हैं, जिससे कई बार गला हमारा बड़ा हो जाता है और छोटा हो जाता है। तो वो ये तरीका रॉन्ग तरीका है, ऐसा आप कभी भी तिरछा ना नापे। सबसे सटीक तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को बताना है। क्या इसके बारे में पहले से आप लोगों को मालूम था क्या? पहले हमें ब्लाउज का लेंथ को नापना है। लेंथ कैसे नापेंगे दोस्तों? लंबाई को यहाँ पर से शोल्डर जॉइंट हुआ, देखिए ये शोल्डर हमारा यहाँ जॉइंट हुआ है, यहाँ पर आप टेप को पकड़ लीजिए इस प्रकार से और इसको यहाँ पर से नाप लीजिए। देखिए इस प्रकार से। इसकी लंबाई दोस्तों है 14.5 इंच। देखिए ब्लाउज की जो लंबाई है वो 14.5 इंच है। खींच के आपको ज़्यादा नहीं नापना है, बिल्कुल हल्के हाथों से ही हमको पकड़ के इसको नापना है। तो देखिए ये 14.5 इंच, देखिए मैंने कहाँ पर से लिया है, जहाँ पर शोल्डर हमारा दोनों जॉइंट हुआ है और नीचे। और ध्यान रखिए जहाँ पर बैक में डॉट पड़ता है दोस्तों वहीं पर ही आपको मेजरमेंट करना है। ध्यान रखेंगे जहाँ पर बैक में डॉट पड़ता है, देखिए यहीं पर इसका बैक में डॉट पड़ा हुआ है, ये इस साइड देख लीजिए, ये यहाँ पर मैंने वहीं पर ही इसको टेप रख के नापा है। तो ये आ रहा है हमारा 14.5 इंच। अब देखिए इसका गला हमें अब किस प्रकार से नापना है। आप टेप को यहाँ पर से 14.5 इंच में ऐसा रख लीजिए। देखिए कहाँ पर रखना है दोस्तों, जस्ट गले के सेंटर वाले हिस्से में। देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर में, यहाँ दोनों गले के सेंटर में रख लिया है और 14.5 इंच को नीचे में मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब देखिए इसको यहाँ पर से मेजरमेंट करना है कि कितना इंच आ रहा है। देखिए ये आ रहा है हमारा 11 इंच। तो देखिए एग्जैक्ट ये 11 इंच में हमारा गला डीप है। देखिए ध्यान रखिए, देखिए मैं आप लोगों को नीचे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर से ये 14.5 इंच में यहाँ पर टेप को रख के आपको ऐसा ले लेना है। तो ये हमारा गला डीप कितना है, 11 इंच। ध्यान रखेंगे गला डीप हमारा 11 इंच है। ये बहुत ही सटीक तरीका है दोस्तों। जो भी लंबाई आपके ब्लाउज की है, गले का सेंटर में टेप को, जैसे 14.5 इंच हमारी लंबाई था तो मैंने 14.5 इंच को यहाँ पर नीचे में रख लिया है और देखिए ये कितना आ रहा है हमारा 11 इंच। ये सही तरीका होता है गले को मेजरमेंट करने का। तो 11 इंच इसके ब्लाउज की गले की डीप है। अब जैसे मुझे ये बैक में इसको कट करना है, तो अब कैसे कट करना है? तो गले का फैलाव मैंने लिया था 6.5 इंच नापा था मैंने, तो 3 इंच में ये कटा हुआ था। तो 3 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए ऐसा और ऐसा, ये इस प्रकार से। और इसको सीधा खींच लीजिए ये ऐसा। अब यहाँ पर से आप टेप को रखिए,
11 इंच हमारा गला डीप था, तो आप 11.5 इंच में यहाँ पर इसको गोल ले लीजिए। ये बिल्कुल सही तरीका होता है दोस्तों गले को कटिंग करने का। अब कुछ लोगों का कहना ये होता है कि सर आप ऊपर में 1.25 इंच दबाव देते हैं, ध्यान रखिए ये 1.25 इंच, ये तो क्या गला आपका सही रहेगा। देखिए ये कितना आ रहा है, अभी ये आ रहा है हमारा 11.25 इंच। देखिए मैं आप लोगों को ऊपर 1.25 इंच हमने दबा दिया है, तो ये कितना हो रहा है हमारा 11.25 इंच। देखिए तो यहाँ पर जब हम पाइपिंग लगेंगे दोस्तों, तो 1/4 इंच हमारा यहाँ पर से, देखिए ये यहाँ पर से हमारी सिलाई लगेगी पाइपिंग के लिए, ये ऐसा, तो 1/4 इंच ये हमारा नीचे की ओर बढ़ जाएगा, ध्यान रखेंगे ये इस प्रकार से। अब मैं यहाँ पर से 1.25 इंच से नापता हूँ, तो देखिए ये हमारा 11 इंच आ गया। देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा 1.25 इंच हमारा मार्जिन हो गया, जो सिलाई में यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर से देखिए अब मैं इसको यहाँ से नापूंगा, तो देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट 11 इंच हमारा आ गया है। क्योंकि हम 1.25 इंच ऊपर दबाते हैं दोस्तों, तो नीचे में 1/4 इंच भी हमारा सिलाई में दबता है, तो सिलाई गला हमारा डीप हो जाता है। ये होता है सही फार्मूला गले को नापने का, पीछे गले को। अब मैं आप लोगों को सामने गले को किस प्रकार से नापना है वो आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों उसका 2 तरीका है। पहला तरीका दोस्तों वही है कि आप यहाँ पर से टेप को ऐसा रख लीजिए, किसमें 14.5 इंच में, और देख लीजिए गला कितना इंच है। तो देखिए ये गला कितना है, 8 इंच हमारा गला डीप है। देखिए सामने गले को भी हमको इसी प्रकार से नापना है। देखिए यहाँ पर से आप टेप को रख लीजिए 14.5 इंच, जो भी लंबाई है आपकी ब्लाउज की उसको यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद इसको देख लेना। देखिए मैं अभी आप लोगों को ऊपर की साइड में दिखाता हूँ, तो ये 14.5 इंच। अब देखिए एग्जैक्ट बिल्कुल टेप यहीं पर ही है, देखिए बिल्कुल बराबर है। देखिए ये स्केल रख के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये टेप बिल्कुल बराबर है हमारा, कहीं पर से भी छोटा बड़ा नहीं है। लेंथ हमारे देखिए यहाँ पर 14.5 इंच आ रहा है। मैं आप लोगों को ऐसे करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। गले को आप बिल्कुल हुक और आई को यहाँ पर लगा लीजिए। उसके बाद जो भी लेंथ है हमारी, जैसे इस ब्लाउज की लेंथ थी 14.5 इंच को रख लिया। अब देखिए यहाँ पर से ये मैं टेप को यहाँ पर, ये स्केल को यहाँ पर ऐसे रख लेता हूँ, तो देखिए ये बिल्कुल 14.5 इंच हमारा यहाँ पर से आ गया है। कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों, ये गला नापने का बहुत ही परफेक्ट तरीका है। तिरछा आप नापेंगे दोस्तों यहाँ पर से ऐसा, तो कभी भी आपका एग्जैक्ट गला का डीप नहीं ना पाएगा। गला बनने के बाद आपका छोटा बड़ा होगा। कई बार क्लाइंट इसी चीज़ को शिकायत करते हैं कि नाप के ब्लाउज में गला हमारा बड़ा था, आपने छोटा बना दिया है। या फिर कई बार ऐसा होता है तिरछा नापने से गला हमारा डीप हो जाता है और क्लाइंट का कहना जाता है कि गला मेरा ज़्यादा डीप बन गया, मैंने नाप का छोटा दिया हुआ है। तो ये जो सही तरीका होता है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको हमेशा नापना है। ये पहला तरीका हो गया। अब सेकेंड तरीका दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए ये सामने पार्ट मैंने यहाँ पर ड्रा करके रखा हुआ है, देखिए ये इस प्रकार से। अब क्या करना है आपको, सेकंड तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर से हमें सीधा ऐसा खींच लेना है। देखिए गले का मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ड्रा करके रखा हुआ है। गले का जो फैलाव है मैंने यहाँ पर 3 इंच ले लिया है, हुक की मार्जिन को छोड़ के। अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर से, देखिए कहाँ पर से, ये यहाँ पर से, ये मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा शोल्डर है, जितनी भी यहाँ पर मार्जिन है, दबाव है, उसको आप यहाँ पर रख के आप बिल्कुल ये इस प्रकार से आप ड्रा करिए। देखिए ये हुकाई की मार्जिन को यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। ये देखिए मैं आप लोगों को फिर से अच्छे से आप लोगों को दिखाता हूँ, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। बहुत ही सही तरीके से आपके गले का डीप जो है वो नपा जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर से, ये आप यहाँ पर से देखिए इस साइड से प्रॉपर रख लीजिए, और इस साइड से यहाँ पर देखिए कहाँ पर ये आ रहा है, ये ऐसे। तो देखिए ये यहाँ पर हमारा आ रहा है, तो ये हमारा गला यहीं पर से हम इसको घुमा देंगे। देखिए कहाँ पर से, जहाँ पर से हमने 3 इंच में निशान लगाया हुआ है, ये इस प्रकार से। इससे क्या होता है, एक सही शेप आता है दोस्तों। देखिए ऐसा ध्यान रखेंगे। मैंने अभी इसको केवल ड्रा कर रखा है दोस्तों, मैंने बाकी चीज़ को नहीं, सिर्फ गले को नापने के लिए मैंने यहाँ पर से इसको ऐसा रखा है। ये तरीका सही तरीका होता है दोस्तों गले को नापने का। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, आपको इसी प्रकार से नापना है। अब मैं इसको यहाँ पर से डीप नाप लेता हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल
8.5 इंच आ रहा है। मैंने उसका नापा था 8 इंच डीप, ये 8.5 इंच डीप है दोस्तों। अब यहाँ पर से 1.25 इंच हम दबा लेंगे, तो देखिए ये यहाँ पर से आ गया कितना 7.25, और यहाँ पर सिलाई मार्जिन हमारी यहाँ पर से 8 इंच में आ जाएगी। तो ये सही तरीका होता है। मैंने 2 तरीका बताया है गले को नापने का। आप सामने गले को इन 2 तरीके में से किसी एक तरीके से नाप सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और गले को आप इसी प्रकार से नापिए जब आपके पास में रेडी ब्लाउज का नाप है। तो अगर आपने क्लाइंट का बॉडी नाप लिया हुआ है तो उसमें आप जैसे नाप लिए हैं, तिरछे नापे हैं तो तिरछे नापिए, ऐसा नापे हैं तो ऐसा नापिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो देखकर आप लोग गले को किस प्रकार से कटिंग करना है और उसको मेजरमेंट लेना है सीख गए होंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसे जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।